बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, हैरान कुन तौर पर लाहौर ने कराची को पहले एलिमिनेटर में शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 से बाहर कर दिया है। कराची किंग्स के पर काट दिए हैं लाहौर ने और क्या कमाल की जीत लाहौर के लिए। हालांकि ये मैच उस तरह का नहीं था क्वालिटी वाइज जो कि एक एलिमिनेटर होना चाहिए था। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिन्होंने इस मैच से शायकीन की दिलचस्पी को हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सीजन 10 का एलिमिनेटर था और कराची किंग्स जो एक वक्त में, जिसके बारे में मैं भी ये समझता था कि भाई ये टॉप 4 में तो पहुंची है, ये तो फाइनलिस्ट बनने की अहल है, कराची किंग्स ने हम जैसे सभी तज्जियाकारों को गलत साबित कर दिया है। और जो क्रिकेट आज कराची ने खेली है वो इंतहाई एवरेज क्रिकेट है, जिसके ऊपर कराची किंग्स को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। कराची किंग्स काफ़ी अरसे के बाद कराची की टीम जो थी वो टॉप 4 में पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद कराची की टीम इस बार सेमीफाइनल में माफ़ कीजिएगा फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पहले ही एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने उसको ढेर कर दिया। हालांकि लाहौर कलंदर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे जिस तरह की घटिया किस्म की फील्डिंग आज लाहौर कलंदर्स की जानिब से देखने को मिली है, मेरे ख्याल में अगर टूर्नामेंट की बदतरीन फील्डिंग का अवार्ड किसी को देना हो तो वो आज के इस मैच की कारकर्दगी के ऊपर आप लाहौर कलंदर्स को दे सकते हैं। इतने ब्लंडर्स के बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये वाकई कोई कंपेटिटिव क्रिकेट का, कोई इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट का मैच हो रहा है या ये तो गली मोहल्ले का मैच भी इस तरह से नहीं होता। हाथों से बॉल छोड़ रहे हैं, हाथों से कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, लॉली कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, सीधे सीधे सिटर जिनको कहा जाता है कि यार ये तो सीधा बैठ के बंदा आराम से कैच करे, वो कैचेस भी आप ड्रॉप कर रहे हैं। और आप उनके सबसे मेन प्लेयर डेविड वार्नर को एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके दे रहे हैं। और कमाल जाएं डेविड वार्नर के कि वो साहब भी 3 मौक़ों का बस इतना की फ़ायदा उन्होंने उठाया कि लाहौर के लिए दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और बाकी कुछ प्लेयर, ख़ास तौर पे साद बेग को उन्होंने शामिल किया जो मेरी समझ से बालातर है। साद बेग ने इस पूरे टूर्नामेंट में कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखें तो जनाब कराची किंग्स की तरफ से इरफान खान नियाजी, सिवाय एक मैच विनिंग इनिंग्स उनकी जानिब से नज़र आई, लेकिन जहाँ जहाँ कराची को ज़रूरत पड़ी वहाँ पे इरफान नियाजी ने परफॉर्म नहीं किया। और ये यंगस्टर है, अभी लर्न करेगा, लेकिन फिर ये ना हो कि रिजवान की तरह लर्न ही करता रह जाए। भाई ये बात नहीं है, आपको बड़े मैचेस में परफॉर्म करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिग प्लेयर, अ मैच विनर, तो आपको बड़े मैचेस में परफॉर्म करना पड़ता है। बड़े मैचेस में आप जब परफॉर्म नहीं करते, अपनी टीम को आप बिग मैच प्लेयर नहीं बनते, तो आप अपनी टीम के लिए कुछ भी नहीं होते हो, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सीज़न गया है, सिवाय एक इनिंग्स जो उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली। अदरवाइज़ आप देख लें कि आप 10 मैचेस आप खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप सिर्फ एक मैच में अपनी टीम के लिए कारबंद हुए हैं, फ़ायदेमंद हुए हैं, तो मेरे ख्याल में आपने भी बिलो योर कैपेबिलिटी परफॉर्म किया है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता मुझे पता है कि ये लड़के में बहुत दमखम है, लेकिन इसको कुछ अपना थोड़ा सा जहनी तौर पे खुद को मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और ऊंचे लेवल पे जा सकें और देर तक पाकिस्तान के लिए खेल सकें। खुशदिल शाह वो बेचारा हर बार कुछ ना कुछ करके जाता है, जो वो कर सकता है वो ज़रूर करता है। और मेरे ख्याल में कराची के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई बंदा तन मन धन से खेला है ना, तो वो खुशदिल शाह है। उसने अपनी अहमियत जो है उसको ज़रूर उजागर किया है और दुनिया को बताया कि उसने बहुत मेहनत की है। और आज जो उसने हारिस रऊफ को छक्का मारा है, दैट वाज अनबिलीवेबल शॉट।
हारिस रऊफ परेशान हो गया कि यार मुझे कैसे इसने मेरे पेस का इस्तेमाल करके छक्का मारा। लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग जैसी भी थी, मतलब जितने भी कैचेस ड्रॉप किए उसके बावजूद मैं समझता हूं कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से हारिस रऊफ की जानिब से बहुत अच्छी बॉलिंग हुई और मोहम्मद नईम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। भाई मोहम्मद नईम जो है उसको हमने, हालांकि सबसे बदतरीन फील्डिंग उसी ने की है, लेकिन बहरहाल उसने बॉलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शाकिब अल हसन से सिर्फ एक ही ओवर करवाया, जो कि बड़ा हैरानकुन था कि भाई आपने उसको रखा हुआ है प्रॉपर एक प्लेयर के तौर पे, सिर्फ एक ओवर आप उससे करवा रहे हैं, जबकि एक ओवर में भी उसने 4 रन दिए। मुझे ऐसा लगता है कि कराची किंग्स के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इस मैच में बिलो पार खेले हैं। मतलब टिम साइफर्ट और जेम्स विंस दोनों को इस मैच में जहां परफॉर्म करने की ज़रूरत थी वहां पे वो दोनों जो हैं वो आज परफॉर्म नहीं कर पाए। ये बड़ा उनके लिए ब्लंडर था, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही उनका सब कुछ था, और अगर आप टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर में तो पहले भी आपको पता है उन्होंने शुरू में शान मसूद को ट्राई किया, वो भी कामयाब नहीं हुए। ये साद बेग को उन्होंने यंगस्टर के तौर पे मौका दिए रखा, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आज जो है लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। शुरू में उनको मार पड़ी है, मतलब 6 ओवर में 70 रन का, आप जब मिसाल दे रहा हूँ आपको कि 6 ओवर में 70 रन का जब आप पावर प्ले खेलते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद सब ये सोच रहे थे कि कराची 200 से ऊपर कर जाएगा, लेकिन कराची को 200 से नीचे रखना, और ख़ासतौर पे आखिरी ओवर जो है वो उसमें हालांकि अगेन एक नो बॉल दे दी गई जिससे चौका एक लगा, अगर वो नो बॉल ना देता जमान खान तो काफ़ी बेहतर हो जाता। शाहीन ने भी विकटें ली, हारिस रऊफ ने भी विकटें ली, उसके बाद अमंग द विकेट्स हमें बाकी बॉलर्स भी नज़र आए लाहौर की तरफ से, लेकिन कराची किंग्स ने 190 तो किया, उस हिसाब से कराची किंग्स ने बॉलिंग नहीं की। कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो बहुत ही बिलो एवरेज आज नज़र आई, और ख़ास तौर पे जिसके लिए हम चीख रहे हैं कि अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं जगह दी, अब्बास आफरीदी को टीम में का हिस्सा बनना चाहिए था, वो अब्बास आफरीदी आज बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आया। और मेरे ख्याल में कराची की शिकस्त में एक अहम रोल उन्होंने निभाया है, जिस तरह की वो फजूल उन्होंने बॉलिंग की। हसन अली फिर भी ठीक है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, उन्होंने साथ साथ विकेट्स भी लिए हैं, कुछ थोड़ा सा नज़र आए हैं, और मीर हमज़ा जो हैं वो भी मुनासिब ही बॉलिंग की है। मतलब किसी भी बॉलर ने ऐसी बॉलिंग नहीं की कि जो लाहौर के लिए थ्रेटनिंग हो। बट लाहौर की जानिब से बैटिंग में अगर आप बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने भाई इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, मैं ये कहता हूं कि इतनी खूबसूरत शॉट्स, इतनी खूबसूरत हिटिंग, इतनी क्लासिक हिटिंग इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने नहीं की। सेंचुरियां भी की हैं, सब कुछ, सिवाय जेम्स विंस के आप लगा ले जो उन्होंने कराची में सेंचुरी की थी, दैट वाज एन इनिंग्स एंड अ हाफ। लेकिन यहाँ पे ये जो इनिंग्स एलिमिनेटर है, नॉकआउट मैच है, और उस नॉकआउट मैच के अंदर ये इनिंग्स खेलना 65 रन 35 बॉल्स पे कमाल की इनिंग्स थी, और वही मैच विनिंग साबित हुई। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा ले गया ना मैच कराची से तो वो अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक असल में ये मैच ले गया। शुरू में स्टार्ट खैर फ़खर जमान ने भी बहुत अच्छा किया, क्राउड जो भी मौजूद था वहाँ पे उस क्राउड को जो है वो अच्छा खासा एंटरटेन किया फ़खर जमान ने भी, और 1-2 छक्के नईम ने भी लगाए। लेकिन नईम के बारे में मुझे लगता है कि अभी तक वो इंटरनेशनल का जो है वो, जिसको आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मैचेस का वो मटेरियल नहीं है अभी उसको बहुत कुछ सोचने की, सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक, ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, दिल खुश हो गया। यकीन करें उसकी शॉट्स, अभी मैं यहाँ से फारिग हूँगा तो मैं एक बार फिर हाइलाइट्स में उसकी शॉट्स देखूंगा। कमाल, क्या जिसको आप कहते हैं ना कि माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम दिस मैन। और जब ये फॉर्म में होता है, जब ये परफॉर्म करता है तो भाई कमाल करता है। अब देखिए 35 गेंदों में 65 बनाने वाला भी कंसीडर तो होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े दुखी भी हैं कि वो समझते हैं कि वो भी T20 में कंसीडर होने चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, और कुछ को मौका मिला तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ही दिल पे ले गए। जो
अब्बास आफरीदी है, मुझे लगता है कि वो आज गुस्से में उन्होंने रन्स खाए हैं कि भाई मेरी 17-18 विकेटों का क्या फ़ायदा अगर आपने मुझे टीम में नहीं डालना, तो लो फिर आज ये भी छक्का खाऊंगा वो भी छक्का खाऊंगा। तो आज मुझे लगता है उन्होंने गम में आके ये सब कुछ किया। बट वेल डन लाहौर, कमाल किया है। मेरी पुरानी टीम है, अभी भी उसके साथ जाहिरी बात है जज्बाती वाबस्तगी तो मौजूद है, तो जीत गए हैं वो। अब मेरी 2 टीमें कहीं फाइनल में ना आ जाएं कि एक तरफ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स, दैट इज़ माई टीम बेसिकली। मैंने पहले मैच से उसको सपोर्ट किया है और कोयटा ग्लैडिएटर इज़ माई टीम। तो ये ना हो कि लाहौर और कोयटा फाइनल में आ जाए। बट नाउ इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। ये कौन जीतेगा? मेरी परसेप्शंस बाय द वे जो कल मैंने की थी ना, पता नहीं किस सोच में मैं बैठा हुआ था, मैंने इसको उससे हरवा दिया, इसको उससे हरवा दिया, तो वो सब की सब परसेप्शंस के ऊपर झाड़ू फिर गया है और कराची किंग्स ने झाड़ू फेर दिया है मेरी सारी उम्मीदों के ऊपर। बहरहाल कराची वालों के लिए ये एक हार्ट ब्रोकन मोमेंट है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स वेल डन एंड वो डिज़र्व करते थे। हालांकि फील्डिंग में उन्होंने बहुत बुरी फील्डिंग की है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने फील्डिंग को जो है वो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया उनकी बैटिंग ने। और फिर वो राजा पक्षे आके और साथ में जो है वो परेरा ने भी बहुत अच्छी जिम्मेदाराना इनिंग खेली है, उसकी भी तारीफ बनती है। और जो बुरी कप्तानी की है आपके डेविड वार्नर साहब ने, मेरे ख्याल में ये पहला और आखिरी सीज़न था उनका बतौर कप्तान के, क्योंकि जो उन्होंने बुरी कप्तानी की है आज के इस मैच में कि भाई जब आपको ऑलमोस्ट रन अ बॉल चाहिए तो कम से कम उस वक्त तो सिंगल रोक लो। आप उस वक्त भी फील्डिंग इस किस्म की खड़ी कर रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं, आराम से सिंगल ले लो। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह बनी है। बहरहाल लाहौर पहुंच गया है जी सेकंड एलिमिनेटर में, और अब लाहौर का सेकंड एलिमिनेटर में मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। देखते हैं क्या होता है। कोयटा आराम से फाइनल में बैठ के ये सारे मंजर देख रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।